श्रद्धेय महानुभावों, पहला गुड़ धेनु की बात आई, दूसरे धेनु की बात आई वो घृत धेनु। घृत के द्वारा शरीर का संचार कैसे होता है? घृतम आयु, आयुर्वेद कहता है कि घृत ही आयु है। अतः घृत के सेवन में शुद्धता बहुत आवश्यक है और गुरुकुलीय परंपरा में ये व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती है कि हजार हजार गौओं को चराना और उनसे दूध प्राप्त करना, घी प्राप्त करना, यज्ञ करना और ब्रह्मचारियों का निर्माण करना और विद्या का अभ्यास करा करके ब्रह्मचारियों को गृहस्थ के योग बनाना, ये कारखाना इस कार्य को पूरा करता है। जहाँ पर घृत के महिमा, घृत की उपलब्धि का हर प्रकार से वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है कैसे घृत का सेवन करें, उस ओर ये हमें आपको इंगित होना है। तीसरा शब्द तिल धेनु है और तिल से तेल की बात कही जाती है। तिल में ही तेल की उत्पत्ति है। तिल के बगैर तेल का कोई स्वरूप नहीं आता। अतः इस तेल का कारण तिल है, अतः इसको भी धेनु कहा गया है। यानी कि अपने जीवन के अंदर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन जिन चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी है, उसमें 10 धेनु की चर्चा है। पहला गुड़ धेनु हो गया, धेटपान, जिससे हमारे जीवन में हम गन्ना के माध्यम से प्राप्त करते हैं। दूसरा घृत धेनु, जो हम गौ माता के माध्यम से प्राप्त करते हैं और इस घृत के द्वारा हम अपने जीवनीय तत्वों को आगे समर्पित करते हैं। शरीर के सारे शक्तियों को एकत्रित रखने की शक्तियाँ प्रदान करने वाली शक्ति घृत है। तीसरा तिल धेनु, जिस तिल के माध्यम से हम अपने जीवन को तिल तिल हर क्षण हर पल स्वस्थ रखते हैं। भोजन छाजन में, साग सब्जी में या शारीरिक क्रिया प्रतिक्रियाओं में तिल का बड़ा महत्व है और इसी कारण से मकर संक्रांति में तिल का विशेष विधान किया गया, जो हमें ऊर्जा प्रदान करके शीतलता से बचाता है और हमारे जीवन में नमी और तरावट देता है। कई प्रकार के गुण तिल धेनु के अंदर हैं। इस तिल को समझ करके हर तिल, हर पल, हर क्षण को हम सही सुरक्षित कर सकते हैं। इसी धेनु के क्रम में जल धेनु की भी चर्चा है। जलति वै जलम, जो हमारे जीवन का जल है, जो हमें जलना से बचाता है और हमें शीतलता प्रदान करता है। जलने से बचाने वाला जल जल धेनु है। हम बात बात में काम, क्रोध, लोभ, मोह के अहंकार में जलने लग जाते हैं, चिंतित होने लगते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। वहाँ पर ये जल हमें तृप्त करता है और जल के माध्यम से तृप्त करके ही हम अतिथि सत्कार भी करते हैं। अतः यही जल, ज से जन्म और ल से लय, जन्म और लय के बीच के सारे जीवन के तालमेल को जो जोड़ता है वो जल है और वो जल परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में सरल सहज हमें धरती माता के द्वारा उपलब्ध हो जाता है। बादल के माध्यम से, मेघ के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से, घनीभूत की क्रिया के माध्यम से हम इस जल को प्राप्त करते हैं और इस जल के महत्व को, भंडारण को समझ करके ही हम जल के माध्यम से अपने जीवन को संतुष्ट करते हैं। इस जल पर हमारे शास्त्र कई मंत्रों में व्याख्या करते हैं। आपो ही इष्टा मयो भुवस्ता, ये मयोभव है। हमारे जीवन की सुख शांति को देने की शक्तियाँ इसी जल के अंदर है। यदि हम इस जल को ठीक प्रकार से स्वीकार करें तो यह नेत्रों में रस और तरावट और ऊर्जा की शक्तियों को जोड़े रहता है। अतः जल न हो तो भी हम जीवन को ठीक प्रकार से धारण नहीं कर सकते। इस 10 धेनु के अंदर एक जल धेनु का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए गुड़ धेनु के साथ साथ हम घृत धेनु को प्राप्त करते हैं, घृत धेनु के साथ साथ तिल धेनु को प्राप्त करते हैं और तिल धेनु के साथ साथ जल धेनु को प्राप्त करते हैं, जो धरती माता के द्वारा ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। इसलिए जो धारण की हुई है सारी शक्तियों को और सूरज के माध्यम से ये सारी शक्तियाँ प्रकट होती हैं और हम उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए हम धरती की उपेक्षा नहीं कर सकते।
और धरती की उपेक्षा नहीं कर सकते तो धरती से उत्पन्न पदार्थों की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करना है और किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना है। कहा कि यह जो जल धेनु है, इसके द्वारा हम आगे जब बढ़ते हैं तो उसी गौ माता के द्वारा हमें क्षीर धेनु की प्राप्ति होती है। यह भी रस है, यह भी प्राप्ति है, और जो जो प्राप्ति है वो सब धेनु है। धेट माने पाना, पाने के अर्थ में है। इस क्षीर को प्राप्त करके, दूध को प्राप्त करके हम अपने जीवन में नाना प्रकार के चीज़ों को ग्रहण करते हैं और इस दूध को पूर्ण आहार के रूप में माना जाता है। अतः हम इसकी भी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी उत्पत्ति ही दूध से है और माँ की शक्ति से हम आते हैं। इसलिए हम दूध के बगैर अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, और इसी दूध के माध्यम से हम अपने जीवन में दुही हुई वाणी को बोल सकते हैं। और दुही हुई वाणी कहाँ रहती है? जिह्वा पर रहती है, और जिह्वा रूपी रथ पर सरस्वती की शक्ति होती है, रस की शक्ति, रस से युक्त शक्ति सरस्वती वो जिह्वा पर होती है, और वही सरस्वती की शक्ति वाणी की शक्ति है, और उसी वाणी की शक्ति को वेद वाणी कही जाती है, और वही वेद वाणी सरस्वती है। इस सरस्वती की शक्ति को हम समझ करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के तहत हमें मधु धेनु की भी चर्चा करने का मौका मिलता है, जिसमें हम शहद को प्राप्त करते हैं, मधु को प्राप्त करते हैं, और आयुर्वेद की चिकित्सा में अधिकांशतः औषधियाँ मधु के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए उस मधु धेनु से भी हमको हर प्रकार से वाकिफ होना है, परिचित होना है, और आयुर्वेद की दृष्टि से उसका अध्ययन करके हम मधु धेनु से भी अपने जीवन को मधुर बनाना है। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माधवीर्न समौषधि। वायु में मधुरता है, जल में मधुरता है, और ये मधुर है। कहा कि भाई दाम्पत्य जीवन के अंदर हम मधुरता के संयोग से भी अपने जीवन को मधुरमयी बना सकते हैं। इसलिए कहा कि भाई अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मान जाया पत्नी मधुमतिम वाचम वदतु शांतिम। कहा कि भाई हम शांति से वचन बोल सकते हैं। तो कहा कि भाई दाम्पत्य जीवन में मधुरता का संचार, बिना मधु के हम दैनिक जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे जीवा पर मधु के व्यवहार करने से जीवा में मधुरता पैदा होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा आपका जीवन मधुर वाणी में है। कर्कश वाणी से हमारा अलगाव पैदा होता है, और मधुर वाणी से हमारे जीवन का तत्व पैदा होता है। चाहे हम कोई भी औषधि का सेवन कर लें, यदि वाणी की मधुरता नहीं है, जीवन के अंदर मधुर विचार नहीं है, मधुर चिंतन नहीं है, तो हम अपने जीवन में औषधि का सेवन करके भी नाना प्रकार के दुखों से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए खाने पीने के पदार्थों में जितनी भी वस्तुएं हैं, उसके अंदर मधुरता का संचार, और उस मधुरता के आधार पर भी हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसे भी मधु धेनु के रूप में शास्त्रों में बताया गया है कि इस मधु के द्वारा भी हमारा जीवनीय तत्व प्राप्त होता है, और इस कोशिकाओं में, हमारे शरीर की कोशिकाओं में नाना प्रकार की ऊर्जा की शक्ति मिलती है, और जिससे हम आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, शर्करा धेनु की भी चर्चा की गई है। हम इसके द्वारा जो शक्कर प्राप्त करते हैं, गन्ना का सबसे उत्तम भाग शक्कर होता है, जो हम अर्चना पूजा पाठ के अंदर भी बड़ी श्रद्धा से इसका प्रयोग करते हैं। अतः हम शर्करा से भी वंचित नहीं रह सकते। इसकी भी मात्रा, इसकी भी व्यवस्था हमारे शरीर में कितनी हो, इसका भी विनियोग आयुर्वेद के द्वारा करने की आवश्यकता जान पड़ती है। साथ ही साथ दधि धेनु, हम जानते हैं कि दूध के द्वारा दधि का निर्माण होता है, और इस दधि के द्वारा भी हमारे जीवन में धीरती आती है, धैर्य आता है, उत्साह आता है, और कई प्रकार की चीज़ें हमें पौष्टिकता प्रदान करने में दधि के स्वरूप से भी हम वंचित नहीं हो सकते। अतः इसके द्वारा हमारा जीवन पौष्टिक बनता है, और इसके बगैर भी हम धरती पर दीर्घायु नहीं हो सकते। साथ ही साथ इस दधि धेनु के बाद हम रस धेनु पर यदि विचार करें, तो संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, और उन वस्तुओं में सुपाच्य हैं, और जिन रस के द्वारा
हमारे शरीर का निर्माण होता है। जिन रस के द्वारा तामसिक प्रवृत्तियां नहीं आती, रासिक प्रवृत्तियां नहीं आती और हमारा जीवन सात्विक बनता है, यह रस धेनु है। अतः हम इस रस की भी कल्पना करते हैं और रस हमें कई प्रकार के उपलब्ध होते हैं जो विज्ञान के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। नींबू के रस को देखते हैं, संतरा के रस को देखते हैं, या हम अनार, नाशपाती सबके रस को देखते हैं। इन सारे रसों के द्वारा हमारा जीवन रसान्वित होता है। और एक आधारिक धेनु है जिसको हम गौ धेनु कहते हैं, गौ माता कहते हैं, जिसके द्वारा हम इस संसार में ठीक प्रकार से अपने जीवन को आगे संवर्धित करते हैं। यदि जन्म देने वाली माता से हमको रस की प्राप्ति कम होती है, तब हम पुनः इस गौ माता के रस को, दूध को लेते हैं और गौ माता के दूध से भी हमारी संतुष्टि नहीं हो पाती, तो धरती माता के रस में नाना प्रकार के अन्न, नाना प्रकार के बीज के माध्यम से हम रस को प्राप्त करते हैं। अतः न हम धरती माता की उपेक्षा कर सकते हैं, न हम गौ माता की उपेक्षा कर सकते हैं, और न हम जन्म देने वाली माता की उपेक्षा कर सकते हैं। अतः माता पिता नाते रिश्तेदारों के साथ तालमेल स्थापित करके ही गुरुकुलीय प्रणाली में बालक और बालिकाओं को सुदृढ़ शिक्षा देने की बातें कही गई है, जिस प्रणाली के उल्लंघन से हम आप आज विचलित हैं। इसलिए उस प्रणाली को हर हालत में, हर परिस्थिति में हमें संयोजन कर लेकर चलना होगा, उसका संयोजन करना होगा, और वहाँ से वियोजन यदि होगा तो हम बालक और बालिकाओं को सही दिशा नहीं दे सकते। तो इस 10 धेनु की जो चर्चा हमारे आपके शास्त्रों में की गई है, उसमें साफ कहा जा रहा है कि यह जो 10 धेनु हमारे आपके बीच में है दुहाना, इस रस को हम लेते हैं, इनके दूध को प्राप्त करते हैं, इनके निचोड़ को प्राप्त करते हैं, और इसके निचोड़ को प्राप्त करके उपैति, यहाँ पर उप में एति लगाकर पुनः वृद्धि रेचि से वृद्धि संधि होकर उपैति बना हुआ है। हम उसके सानिध्य में रह करके ही अपने जीवन को एति इन गतौ गतिशील हो सकते हैं। हमारे जीवन की गतिशीलता यही धेनु है, और ये 10 धेनु है, और इस 10 धेनु को ही हम समझकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बगैर हमारा जीवन आगे समर्थित नहीं हो सकता।